हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा, अ मैथमेटिक्स टीचर एज वेल एज अ मैथमेटिक्स लर्नर। और यहाँ पर हम लोगों ने 11th क्लास का जो मैथमेटिक्स है उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था, या कह सकते हो पढ़ना स्टार्ट किया था। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने जो 11th क्लास का जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज योर सेट थ्योरी, उसके बारे में हम कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस कर चुके हैं। जो बेसिक सेट का इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम उनके नेक्स्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जैसे कि आपको ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात करेंगे आज के लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट और हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स से मीनिंग क्या है कि जैसे कि हमारे पास नंबर्स में होता है, तो नंबर्स में हम ऑपरेशंस डिसाइड करते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं कि दो हम नंबर्स में एक आपस में ऑपरेट करें, एक अनदर नंबर आ जाता है, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, इस तरीके से। उसी तरीके से सेट्स के अंदर भी हम कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो। और फिर उनके ऊपर हम ऑपरेट करते हैं दो सेट्स को आपस में, और एक अनदर सेट हमें मिल जाता है। तो उसी कुछ क्राइटेरिया को हम अपने दिमाग में रखते हुए काम करेंगे। तो आइए आज हम जो है तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो तुम्हारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और तीसरा है तुम्हारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स के बीच में डिफरेंस ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग पेन कॉपी जो है लेके रेडी रह रहो, ठीक है। रेडी जो है हमारे पास रेडी हो जाओ और उसको हम लोग पढ़ते हैं। शेयर क्यों नहीं हो रहा भाई? ओके, सो हियर वी हैव written here, हाँ यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट है ना, तो उसके बारे में हम यहाँ लिख दिए हैं। तो तीन चीजें पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक। अगर ओरली हम देखें तो जो यूनियन वर्ड है ना, उसका क्या है कि यूनियन का मतलब यार गैदरिंग समथिंग। अब यूनियन कर रहे हो, एक ग्रुप यहाँ पर है, एक ग्रुप इधर है, और उनको आपस में मिला दिया, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट या सारे के सारे जो मेंबर थे ग्रुप के, वो सारे के सारे मेंबर वहां पर आके इकट्ठा हो गए, तो दैट इज कॉल्ड यूनियन, ठीक है। तो इसी तरीके से सेट के अंदर भी होगा कि हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, और दोनों सेट को आपस में हमने मिला दिया, एक नया सेट तैयार हो गया, दैट विल बी कॉल्ड अ यूनियन ऑफ सेट्स। अब जो रिपीटिशन होता है एलिमेंट्स का वो हमारे पास अलाउ नहीं होता, तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे यूनियन के अंदर हम एक ही बार लिखेंगे, है ना, एक ही बार रिपीट करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो हम अगर इसके वर्ड या इंग्लिश वर्ड से ही जाएं तो हमें पास पता चल रहा है कि क्यों नाम रखा गया यूनियन, है ना, यूनियन कर रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि दो रोड्स होती हैं, ठीक है, और आपस में क्रॉस करती हैं कहीं ना कहीं, तो उनका एक जो चौराहा होता है या इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉमन इन बोथ ऑफ द रोड्स, दोनों रोड्स के लिए वो कॉमन होता है। तो इंटरसेक्शन से ही ये दिमाग में आता है, जैसे कि दो लाइंस अपन में इंटरसेक्ट करती हैं और एक पॉइंट आता है, तो दोनों लाइंस के ऊपर होता है। उसी तरीके से सेट्स के अंदर भी हमारे पास अगर दो सेट्स लिखे हैं उनमें कोई कॉमन एलिमेंट है, तो उन कॉमन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है कि एक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स और वही सेट अगर वही एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद हो जाए, तो हम उनको आपस में उस एलिमेंट को हम वहां निग्लेक्ट कर देते हैं, कह सकते हैं वो एलिमेंट उस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया और वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है डिफरेंस आता है। तो दिस इज सम ओवरव्यू ऑफ दिस टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कुछ आइडिया आ रहा होगा इन नाम से, दिस ऑपरेशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे या किस तरीके से हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज योर यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि दो सेट्स हैं हमारे पास, हमने मान लिया लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, ठीक है, ये दो कोई सेट्स है। तो सबसे पहले तो हम जो सिंबोलिज्म यूज करते हैं यूनियन को दिखाने के लिए, वो हम
यू के तरीके का यूज करते हैं, दैट इज योर यू। दिस इज फॉर यूनियन, यूनियन को हम यूज करते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि किस तरीके से लिखेंगे हम यूनियन सेट को, या ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से सिंबोलिज्म है उस ऑपरेशन यूनियन ऑपरेशन का, वो हमारे पास इस तरीके से यू कह सकते हो, बट इस तरीके का होता है। तो इसको हम जैसे ए कहा, ये यूनियन बी, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी। और जैसा कि हमने बताया कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड बी बोथ, जो दोनों के एलिमेंट्स हो उनके हमारे पास कलेक्शन को हम यूनियन कहते हैं। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, इफ आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, ठीक है। तो इसको नंबर 1 दे दो। अगर एग्जांपल 1 की हम बात करें, तो मान लो हमने लिया लेट ए इज जस्ट इक्वल टू, हमारे पास है 1 2 3 4, ऐसे हमने ले लिया। और जो बी है, बी हमने जो ले लिया वो हमने लिया 3 4 5, ऐसे ले लिया। अब हमको लिखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब यूनियन, गैदरिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट, सबको एक साथ में रख दो। तो अगर हम एक तो सबको एक साथ में रखेंगे तो ए के भी सारे एलिमेंट रहेंगे, ए 4 3 4 एंड 5। अब एक चीज हमें पता है, सेट के अंदर हम रिपीटेशन नहीं अलाउड करें, तो 3 4 बार बार, ये 2 बार आ गया, तो यू कैन जस्ट राइट हियर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको एक ही बार लिखना है। तो दिस इज द सिंपल सा ऑपरेशन है, ठीक है। तो दिस इज अ यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें, वी कैन जस्ट से हियर, if I'm just taking example, another example, इसको कहते हैं एग्जांपल नंबर 2, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिया let a is just equal to 2 4 6 and 8, और जो b है, जैसे हमारे पास मान लो ले लिया हमने 6 8 10 एंड 12, ठीक। तो अगर हम इसको ले लेते हैं तो हमारे पास ए यूनियन बी हमारे पास क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, आप लोग बताइए। ऑब्वियसली 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8। हम देख रहे हैं 6 और 8, इसमें भी है 6 और 8, तो एक बार लिख लेते हैं, इनको बार बार नहीं लिखना। तो हम एक देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं वो ए के हैं, और यहाँ से यहाँ तक के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के हैं। तो सारे एलिमेंट्स ए के भी आ जा रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो ये कह सकते हो कि ए यूनियन बी के अंदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, है ना, सारे एलिमेंट्स ए के भी मौजूद होते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। यूनियन मतलब गैदरिंग, तो सारे लोग आ गए, है ना। इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं। दिस इज सो सिंपल ऑपरेशन, दो सेट्स का यूनियन निकालने का, दिस इज सिंपल सा। तो इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स एक सेट के भी और बी सेट के भी। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें एक प्रॉपर तरीके से, अगर इसको एक डिफिनीशन देना चाहें, तो यू कैन जस्ट राइट हियर, चलिए आइए डिफाइन कर लेते हैं सिंपल सा थोड़ा सा। तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स, आप खुद ही लिख सकते हो कैसे डिफाइन किया गया है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर हम एक का नाम दे देते हैं ए एंड बी इज द सेट सेट, है ना, उसका नाम देते हैं सी, मान लो सी सेट बनता है, which consist of all elements, है ना, all those elements which are either in A, या तो वो A के अंदर है या फिर वो B के अंदर है, either in A or in B, है ना। You can say in, ठीक है, वो भी एलिमेंट्स मतलब जो दोनों के अंदर है, ये इसी में और के अंदर ही आ जाता है, और स्टेटमेंट इस तरीके से काम ही करता है। यू कैन जस्ट से इंक्लूडिंग
अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट राइट हियर, ताकि लिखने की कोई जरूरत नहीं। इंक्लूडिंग दोज which आर इन बोथ, है ना, जो दोनों में है वो भी हमारे पास है। तो अगर हम इनको सिंबल्स में लिखें या यू कैन से रूल मेथड, या फिर हम उस तरीके से अगर लिखना चाहें तो क्या हम लिखेंगे, अगर लिखे हम ए यूनियन बी, अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ ए और एक्स इज बिलोंगिंग टू, या तो वो ए में है या फिर बी में है या दोनों में है, ठीक है। तो दोनों का मतलब कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा वेन डायग्राम से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहें, तो यू कैन सी हियर, अगर हम कह देते हैं कि देयर इज ए यूनिवर्सल सेट यू, है ना, यू इज देयर से यूनिवर्सल सेट, अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं और इसको वेन डायग्राम से हम कैसे यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो दिस इज द सिंबल फॉर्म ऑफ द, तो इसे आप याद रखना कि ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास क्या होता है, किस तरीके से उसे नोटेट किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वो भी हमें पास ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक। तो अगर हमने कहा यू इज योर यूनिवर्सल सेट, ये है तुम्हारे पास, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है तुम्हारे पास, ठीक। और ए एंड बी आर द सबसेट, ऑब्वियसली सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ यू, एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो अगर हमें इनका यूनियन है उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो वेन डायग्राम कैसे बनाते थे, ये हमारे पास है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को बढ़िया बना दी, ठीक है। तो दिस इज योर यू, ये होगा यू, ओके। अब इसके अंदर एक हमारे पास सेट है ए, दिस इज योर ए, एक है सेट बी, तो ये देखो सेट हमारे पास। तो अब हमारे पास ए के एलिमेंट भी, बी के एलिमेंट भी, और जो कॉमन एलिमेंट है वो भी, तो ये सारा पोर्शन, दिस वन, जो जितने पोर्शन यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स होंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ द योर, ये सारे के सारे एक एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट और सारा, तो ये जो ये सैडेड हम रीजन जो बना रहे हैं, दैट इज योर रिप्रेजेंटिंग द ए यूनियन, ठीक है। तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करके हम बना सकते हैं कि दिस इज द रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन एंड बी, ओके। एक एग्जांपल और कर लें, और एग्जांपल हम कर सकते हैं क्वेश्चन, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हमने मान लो इसको एग्जांपल, हमने क्या नंबर दे, हम दो कर दिए, एक और कर लेते हैं इसको, एग्जांपल नंबर हमने 3 दे दिया। तो if you are just writing here, let a is just equal to a e I o u, है ना, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, एंड जो b है ये हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल्स टू a I u, इस तरीके से, है ना। तो अब हमें पास शो करना है, इन्होंने कहा कि यू हैव टू शो दैट दिस इज a यूनियन b इज इक्वल्स टू a, ठीक। तो कोई नहीं, सिंपल सा हम यहाँ से ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, हम एक चीज दे रखे हैं ए आई यू, इसमें भी है और इसमें भी है, तो उसको यहीं पे लिखना, और हम ये देख रहे हैं पूरा का पूरा एक इसके बराबर, ए के बराबर ही आ जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू ए। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व एक ही कि जो बी है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर कंटेन है, या ये कह सकते हो बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी जो है वो ए का सबसेट है, और बी अगर ए का सबसेट है, ठीक है, तो एक चीज हमको मिल गई, इफ यू आर जस्ट राइटिंग बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो दिस यू कैन जस्ट से
you can just say if V is the subset of A, this implies if you are taking union A union B, it just will be equal to E. जो भी बड़ा सेट होगा या जो भी सुपर सेट होगा सबसेट और सुपर सेट के बारे में, ठीक है, तो दिस इज योर, तो सुपर सेट ही बन जाएगा. दिस इज योर सुपर सेट इन दिस केस और दिस इज योर सबसेट. ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा कि यूनियन हमारा पास कैसे होता है, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वेन डायग्राम का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट, बी के एलिमेंट और जो कॉमन है वो भी सारे एलिमेंट्स आ गए. ठीक है, तो वो हमारे पास वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट होता है. ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा यूनियन ऑफ सेट्स. तो अब थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम सीख लेते हैं. प्रॉपर्टीज के प्रूफ में नहीं जाएंगे, बट जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज उनको आना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए. और हमने यूनियन को डिफाइन भी कर दिए, नोट कर लेना आप लोग. ठीक है, तो सब प्रॉपर्टीज यू कैन जस्ट राइट हियर. some properties of the operation union of union. ठीक है, तो पहली बात होती है कि हमारे पास यूनियन कम्यूटेटिव होता है. कम्यूटेटिव का मतलब है पहले हम एक सेट को रखें या बी को रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका वैल्यू सेम है, क्योंकि हम गैदरिंग ही तो कर रहे हैं. हम किसी तरीके से भी गैदरिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो सारे के सारे लोग आ जाएंगे, सारे के सारे मेंबर्स आ जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो यू कैन जस्ट राइट हियर सिंपली इफ यू आर ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू बी यूनियन. तो हम ऑर्डर चेंज कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज योर कम्यूटेटिव लॉ. तो ये होल्ड करता है यूनियन के लिए, है ना. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. ठीक. सेकेंडली है तुम्हारे पास कि अगर हम एसोसिएट करें, एसोसिएट का मतलब है कि तीन लोग लें और पहले ए और बी को हम ऑपरेट करें, फिर उसके बाद हमने सी को ऑपरेट किया, या फिर हमने बी और सी को पहले ऑपरेट कर लिया, देन आई जस्ट ऑपरेटेड विद ए. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास रिजल्ट दोनों केसेस में सेम ही आएगा. तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. तो ये भी हमारे पास यूनियंस के लिए होल्ड करता है ना. जैसे एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि अगर दो नंबर्स हैं, चाहे हम तीन में 5 जोड़े या 5 में 3 जोड़े, दोनों का वैल्यू 8 ही आएगा. तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है. ठीक. या फिर अगर हमने मान लो 1 2 3 ले लिया, तो हमने 1 और 2 को पहले ऐड किया, बिकॉज दीज आर बाइनरी ऑपरेशंस. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब जब दो थिंग्स को हम एक बार ऑपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. तो हमारे पास हम एक साथ में जो ऑपरेशन अप्लाई, तो तीनों एक साथ में नहीं होता, उसमें से दो पहले होते हैं, पहला ऑपरेशन हो जाता है, फिर जो रिजल्ट आता है दैट विल फॉल विद द थर्ड. तो उसमें अब ऑर्डरिंग होती है कि हम पहले किन को आपस में ऑपरेट करें, है ना. तो एडिशन है, उसी तरीके से यूनियन ऑफ द सेट्स, हम किन्हीं भी दो सेट्स को लेकर हम आपस में जो है ऑपरेशन लगा सकते हैं यूनियन का. फिर जो नया सेट बनेगा वो उसको हम तीसरे सेट के साथ फिर से यूनियन में करेंगे. तो उसको हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, हर केस में आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ. दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव. ठीक है. नंबर थर्ड, if there is a empty set, I am taking union with the empty set, मतलब आइडेंटिटी तो वो सेम ही रहती. तो यू कैन जस्ट से find the identity element of the of union operation, you can say, because हम जब empty element में कोई element है ही नहीं, तो a के सारे element ही collection के अंदर आएंगे. तो that is your a union phi is just equal to your a. So you can just say this is law of identity, law of identity element, and this phi is called is the identity of u. तो नहीं, u मतलब यूनियन, है ना. एंड नंबर फोर्थ भी ऑपरेशन है, यू कैन जस्ट रीड आउट एंड लर्न.
अगर ए का यूनियन ए के साथ लेते हैं दैट विल बी द सेम एज ए। तो जब हमारे पास कोई भी ऑपरेशन सेल्फ के साथ होता है तो उस तरीके का हमारे पास और वी गेट द सेल्फ रिजल्ट, तो दैट इज कॉल्ड आइडोम्पोटेंट लॉ, इसको हम बोलते हैं। दिस इज और आइडोम्पोटेंट लॉ। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास इफ जस्ट देयर इज ए यूनिवर्सल सेट, इफ वहां पर कोई यूनिवर्सल सेट है तो यू नो दैट यूनिवर्सल सेट कंटेन की होता है किसको, ए को, ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो अभी एक हमने रिजल्ट पढ़ा, if A is the subset of B then A union B will be equal to B, या कह सकते हो B is the subset of A then A union B is just equal to A because B is the subset। दूसरी तरीके से अगर A है और एक यूनिवर्सल सेट वहां पर है तो A जो है वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, तो उनका यूनियन किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले सेट। बड़े वाले सेट क्या है, U। You can just say simply this is your U union A। इसको थोड़ा सा डिफर करने के लिए आप देख सकते हैं, इस पर ऐसे लिख दो, ठीक है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट विद यूनियन इज जस्ट इक्वल टू, तो दिस इज योर लॉ ऑफ यू भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन के ऊपर, और ये आपको ध्यान में रखनी है कि यूनियन जो है तुम्हारे पास कम्यूटेटिव होता है, यूनियन एसोसिएटिव होता है। यूनियन का अगर हम एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं तो वही सेट बना रहता है, तो इस केस में जो एम्प्टी सेट विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी फॉर द यूनियन, है ना। और किसी भी सेट का खुद के साथ अगर यूनियन लेंगे तो वही बना रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज। तो अब हम नेक्स्ट जो आपका ऑपरेशन है दैट इज योर इंटरसेक्शन। जैसा कि हमने इंटरसेक्शन बताया था स्टार्टिंग में ही कि इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स की हम बात करेंगे, तो इंटरसेक्शन इज जस्ट कॉमन एलिमेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट इज योर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना, सेट्स का इंटरसेक्शन। तो अगर हमने मान रहे कि हमारे पास लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, सेट्स, ठीक है। तो इसका जो सिंबोलिज्म है, जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नोटेशन जो देते हैं हम इंटरसेक्शन के लिए, वो हम इस तरीके का सिंबल देते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्शन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्शन। ओके, तो अगर हम कहें कि ए विद बी तो यू कैसे पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, सिंपली ए इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या करना है, हमें सिंपली कॉमन एलिमेंट्स को लेना है। अगर हम एक एग्जांपल छोटा सा देख ले, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो अगर हम कह देते हैं लेट दिस इज योर ए इज जस्ट इक्वल टू, ये नोटेशन है, ये सिंबोलिज्म है, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान में रखना है, ऐसे कहते हैं जैसे कि 1 2 3 4। अभी हमने लिया था बी सेट, क्या लिया था तुम्हारे पास 3 4 एंड 5, ठीक। तो अगर हमें ए यू इंटरसेक्शन भी लिखना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 एंड 4। अब वहां पर क्या था, आइदर इन ए और इन बी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, द एलिमेंट इन ए एंड बी, दोनों में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एंड की बात करेंगे, मतलब दोनों की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उन एलिमेंट्स की, तब उसे हम इंटरसेक्शन में रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 and 4 आर द कॉमन एलिमेंट्स, 3 and 4 are the common element, then 3 and 4 will be in the intersection of the two sets, ठीक। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहिए, we write the definition of it, you can just write definition here। तो the intersection of two sets, the intersection of two sets A and B is the set of all those elements जो दोनों में हो, all those elements
elements which belong to both A and B, जो ए और बी दोनों से बिलोंग करें। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें सिंबलिज्म के तौर पे, यू कैन जस्ट राइट हियर we write you can just write like this: A intersection B is just equal to X such that X is belongs to A and X is belongs to, अब दोनों से बिलोंग करना चाहिए, वो भी एलिमेंट जो भी है साथ साथ में, दैट इज योर कॉमन एलिमेंट। ठीक है, तो एक अगर हम इसको वेन डायग्राम से मान लो रिप्रेजेंट करना चाहिए, जस्ट राइटिंग रिप्रेजेंट बाय द वेन डायग्राम, तो ये हमने बना दिया यूनिवर्सल सेट तुम्हारे पास बाय द रेक्टेंगल, और उसके बाद हमने दो सेट्स बना दिए, एक हमारे पास सेट है ए, दूसरा है सेट बी, तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, और ये, ठीक। तो अगर हमें इंटरसेक्शन पोर्शन बताना है तो कॉमन एलिमेंट, मतलब जो कॉमन पोर्शन है ए और बी के अंदर वो, तो दैट इज योर कॉमन पोर्शन, जो दोनों में है तुम्हारे पास, ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, तो ये जो कॉमन पोर्शन है दैट विल रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, है ना, ये जो कॉमन पोर्शन दैट रिप्रेजेंट द ए इंटरसेक्शन। ओके, तो वेन डायग्राम पे भी कैसे हम इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आप लोगों ने सीख लिया। ओके, तो एक आधा क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू सम एग्जांपल इक्वेशन हम कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिया लेट दिस इज योर ए जस्ट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक। और बी हमने जो लिया दैट इज योर बी, दैट इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 7, ठीक है। तो अब हम इन्होंने बोला है कि फाइंड करिए ए इंटरसेक्शन बी एंड शो दैट एंड हेंस शो, और फिर देखिए कि आप जो है हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है दैट इज इक्वल टू बी, ठीक। तो अगर हम देखें ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ठीक, तो हमारे पास कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स, देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है तुम्हारे पास, जरा देखते हैं। जब कॉमन एलिमेंट कभी भी देखना हो तो कोशिश करना होता है कि हम छोटे से देखें, जैसे इसमें कम एलिमेंट्स है तो इनको हम को रिलेट कर लेते हैं। 2 है इसके अंदर, 2 इसके अंदर है, ठीक है। 3 है इसके अंदर, 3 भी है इसके अंदर, 5 है इसके अंदर, 5 भी है यहाँ पे, और 7 है यहाँ पर, और 7 भी है यहाँ पे, ठीक। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में कौन कौन सी एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 3 एंड 5 एंड 7, और हम ये देख रहे हैं कि सारे के सारे एलिमेंट जो बी के अंदर हैं वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जा रहे हैं। तो ये पूरा पूरा एलिमेंट किसके, ये पूरा सेट किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। अच्छा, बी के बराबर हो गया तो हम एक चीज और भी देख रहे हैं कि जो बी है दैट इज योर सबसेट ऑफ ए, है ना। यहाँ पर तुम कह सकते हो हियर दिस बी इज द सबसेट ऑफ ए, और अगर ये बी का सबसेट है तो यू कैन जस्ट से ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज योर सुपरसेट, है ना, और दिस इज योर सबसेट, ठीक है। तो यहाँ पर जब आता है तो ये सबसेट आता है, ठीक है, ध्यान देना। वहां पर जो हमने पढ़ा था ऊपर जब यूनियन में थे, तो यूनियन में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज योर सुपरसेट, यहाँ क्या आता था, सुपरसेट आता था, ठीक है। तो जब हम सबसेट में हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें सुपरसेट हमारे पास आ जाता है, सुपरसेट, ओके। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, सबसेट आएगा, क्लियर। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, क्लियरली यू कैन, जैसे कि हमने एक एग्जांपल अभी लिया था कि लेट, अभी जो हमने ऊपर लिखा नहीं था, लेट दिस इज ए इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने, 2 4 6 एंड 8 ऐसे लिखा था, और बी हमने क्या लिखा था, दैट इज इक्वल्स टू
6 8 एंड 10 एंड 12 कुछ ऐसा लिखा था, ठीक। तो अगर हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो विच इज कॉमन एलिमेंट, सिंपली आपको कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करना है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है नहीं, देख लेंगे कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है। तो यहाँ पर 6 है और 8 है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर 6 एंड 8, दिस इज द आंसर। तो आई होप इंटरसेक्शन भी समझ आ गया होगा कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन हमारा किस तरीके से काम करता है। हमें केवल कॉमन एलिमेंट्स को देख लेना है और उनका जो कलेक्शन होगा दैट विल बी इंटरसेक्शन ऑपरेशन का फुलफिल हो जाता है चीजें। ओके, आई होप क्लियर है। और बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि मान लो एक एलिमेंट है, जैसे कि हमने कहा, एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लो हमने लिखा लेट दिस इज योर ए इज जस्ट इक्वल टू 1 2, है ना, और बी हमने लिखा दिस इज योर 3 एंड 4, ठीक। तो अगर हम इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखने चाहेंगे तो तुम देखोगे कि कोई भी एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, देयर इज नो एलिमेंट इज कॉमन। तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख दोगे, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, दैट इज योर एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, या कह सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स अगर हमारे पास एम्प्टी सेट आता है तो वो सेट्स हमारे डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो कंजर्ट से तो एक छोटे सा डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन के तौर पे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that उनको डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और क्या आ जाता है, एक एम्प्टी सेट, मतलब कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो देन यू कैन से देन ए एंड बी are called disjoint set। हम क्या बोलते हैं उनको, डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, है ना। ओके, जैसे कि हमने ऊपर दिखा दिया है उसको आप देख सकते हो। तो सिंपली दीज आर सम डिसजॉइंट सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो यहाँ पर ये जो ए और बी यहाँ पर गिवन है, दिस वन, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। तो यू कैन जस्ट राइट हियर पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन भी जैसे कि यूनियन था, इंटरसेक्शन भी तुम्हारे पास कम्यूट करता है। हम किसी भी ऑर्डर में हम इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज जस्ट इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और दिस प्रॉपर्टी को या इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास सेकंड नंबर पे, दैट इज इक्वल एसोसिएटिव भी होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तीन लोगों में, तीन सेट्स के अंदर हम किसी भी ऑर्डर में जो है उसको हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा है। इंटरसेक्शन सी जस्ट इक्वल टू, यू कैन जस्ट से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो दिस इज आवर एसोसिएटिव लॉ इज होल्ड्स हियर। ओके, समझ आ रहा है चीजें, और आना भी चाहिए, बस सिंपल सा बस चीजें को। और अगर इम्प्टी सेट के साथ हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इम्प्टी ही बना रहेगा, है ना, इम्प्टी ही बना रहेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन इम्प्टी के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कॉमन एलिमेंट का मिलना है तो मुश्किल ही है, कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। और यू का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए का, ए के साथ, तो हमारे पास ए ही बना रहेगा, क्योंकि यू नो दैट कि सबसेट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही रहता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो यू कैन जस्ट से हियर दिस इज योर लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यू, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसे कि हमारे पास अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट बना रहेगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज योर ए।
ओके, तो इसको हम आइडोम्पोटेंट ला बोल सकते हैं। जब नोट डाउन कर लीजिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए आप लोग और उसके साथ साथ पढ़ाई कीजिए, तो बहुत अच्छा सीखेंगे आप मैथमेटिक्स, है ना। इट्स ओके। तो दिस इज योर दिस वन। तो ए इंटरसेक्शन, बी यूनियन सी। अच्छा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव ला, जैसे कि यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया और बी यूनियन सी है, बी बी और सी का हम यूनियन ले रहे हैं और ए का इंटरसेक्शन, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हम अलग अलग ए इंटरसेक्शन भी ले लें और यूनियन कर लें ए इंटरसेक्शन का सी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम यू कैन से कि जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर यूनियन, है ना। ओवर यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यू कैन से कि दिस intersection distributes over union. Okay, तो आई होप यू कैन जस्ट क्लियरली आप इन चीजों को समझ सकते हैं। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो हम इनको आसानी से हम सीख सकते हैं। ठीक है, इनको दिमाग में रखना है आपको, है ना। और वेन डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ तो यूनियन और इंटरसेक्शन समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिफरेंस की तरफ। तो डिफरेंस क्या होता है और कैसे काम करता है, तो इसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि हमारे पास डिफरेंस में वो एलिमेंट्स आते हैं, ए के वो एलिमेंट्स आते हैं जो बी के अंदर ना हो। ठीक है, तो यू कैन जस्ट राइट हियर, आई एम जस्ट राइटिंग हियर समथिंग, यू कैन जस्ट रीड इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस। The difference of the set, the difference of the sets A and B in this order, कुछ इस तरीके से डिफरेंस लिया जाता है। In this order is the set of elements which belong टू ए से तो बिलोंग करते हो, इस ऑर्डर में लिया जाता है, बट नॉट टू बी। ठीक है, सिंबॉलिकली जो हमारे पास चीजें हैं, तो दिस इज योर सिंबॉलिकली हमारे पास कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सिंपल माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट हियर symbolically, that is be right this is your a minus b, and read as, कैसे पढ़ते हैं इसको हम, that is equals to the simply a minus b। तो you can just write here। ठीक, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं इसको हम लेके। तो अगर हमने कहा लेट दिस इज योर ए, ये तुम्हारे पास क्या है, हमने लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक, और जो बी है तुम्हारे पास दैट इज इक्वल्स टू 2 4 6 और 8, ये हमने ले लिया। ओके, तो अगर हमसे आपसे पूछा जाए, देखिए ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक चीजों को समझना, कि अगर हमने कहा a माइनस बी, तो डेफिनेशन को देखना। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स a and b is the order that the elements which belongs to a but not to b, है ना। a माइनस बी अगर आप निकाल लो तो a के एलिमेंट जो b के अंदर ना हो। तो हम देख रहे हैं कि 1 जो है तुम्हारे पास a के अंदर है बट वो b के अंदर नहीं है, बट 2 जो है a के अंदर है बट b के अंदर भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 3 जो है a के अंदर है और वो
बट बी के अंदर नहीं है। 4 है ए के अंदर, 4 बी के अंदर भी है तो उसे नहीं लिखना है। 5 ए के अंदर है बट बी के अंदर नहीं, तो 5 को लिख लेना है। और 6 जो है तुम्हारे पास ए के अंदर है फिर बी के अंदर नहीं, तो बस। तो ये हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 1 3 1 3 5। अच्छा एक चीज ध्यान देना कि इस बी के अंदर कोई भी एलिमेंट हो, हमें उसे कोई लेना देना नहीं। हमें बी के हमें ए के वो एलिमेंट्स लेने हैं तो बी में ना हो। बी में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी एलिमेंट्स पड़े हों उनसे कोई लेना देना हमें नहीं है। तो हमारा ए माइनस बी आ गया। अगर हम मान लो बी माइनस ए लिखते हैं सपोज दैट, तो अब हम इधर से देखेंगे, बी के अंदर 2 है, ए के अंदर भी 2 है तो 2 नहीं आएगा। 4 है तो 4 नहीं आएगा। 6 है तो 6 नहीं आएगा। 8 है, ध्यान ध्यान देना, 2 है हमारे पास बी के अंदर और ए के अंदर भी 2 है, तो 2 से 2 समझ लो घट गया, खत्म हो गया। 4 है बी के अंदर, अब हम बी से ए की तरफ दे रहे हैं, बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंस कर रहे हैं। तो 4 है हमारे पास बी के अंदर, तो उसे अब देखना है ए के अंदर है कि नहीं। तो अगर ए के अंदर है तो 4 को नहीं लिखेंगे, नहीं होना चाहिए ना, बी का मेंबर हो बट ए का ना हो, है ना। 6 है, 6 ए के अंदर है। 8 है बी के अंदर बट वो ए में नहीं है, तो 8 मेंबर हो जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो समझ आ रहा होगा, ए माइनस बी अगर कर रहे हैं तो ए के वे मेंबर जो बी के अंदर ना हो, ठीक। अगर बी माइनस ए कर रहे हैं तो इसका मतलब बी के वे मेंबर जो ए के अंदर ना हो, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ द सेट्स, है ना। जैसा कि डिफिनीशन पे लिखा है कि एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए, एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी, वो बी से बिलोंग ना करते हो तो उसे ए माइनस बी कहते हैं, या ये डिफरेंस बी कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि डिफरेंस जो है कम्यूट नहीं करता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए माइनस बी कुछ और आ रहा है और बी माइनस ए कुछ और आ रहा है, तो दिस इज योर ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यू कैन जस्ट से क्लियरली, ठीक है। तो नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ओके। तो सिंस द एलिमेंट्स 1 3 यू कैन जस्ट से, है ना। तो आई होप समझ आ गया होगा। अगर हम और थोड़ा सा एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लें, इफ आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और यहाँ पर हमने लिया लेट दिस इज वी, वी इज योर ए ई आई ओ यू, ठीक है। और जो हमारे पास बी है दैट इज इक्वल्स टू ए आई के एन यू, ठीक है। तो अगर हमसे इन्होंने बोला है कि फाइंड करो, फाइंड v माइनस बी एंड b माइनस बी, तो ध्यान देना, आप करिए अपने आप से, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम कह रहे हैं v माइनस बी तो हमें p की वे एलिमेंट देखनी है जो b के अंदर ना हो। तो जैसे a है, a यहाँ पर b के अंदर भी है तो हमें नहीं लिखना होगा। e है, e इस v वॉवेल वाले v में तो है बट b में नहीं है, तो यू कैन जस्ट पुट इट हियर e। i है, i यहाँ पर है। o है, o यहाँ पर नहीं है तो o लिख दें। u यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो केवल e एंड o हमारे पास v माइनस बी में आ जाएगा। अगर हम b माइनस बी करते हैं तो a ये दोनों में है, i है, i यहाँ पर भी है, k है, k यहाँ पर नहीं है, तो यू कैन जस्ट पुट हियर k। और u यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो इस b माइनस बी के अंदर हमारे पास u आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि v माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस बी। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स होता है, डिफरेंस ऑपरेशन जो है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, डिफरेंस ऑपरेटर इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके। तो आई होप यू हैव टू यू क्लियर्ड अबाउट इट, आप चीजों को समझ गए हैं, ठीक है। चीजों को हम किस तरीके से, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंबॉलिकली लिखना चाहें, अगर सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें, तो you can just writing here this is a minus b means you are saying कि x such that x is belongs to a and x b का मेंबर नहीं है, does not belongs to b,
वो बी में नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक्स ए में तो है, ए का मिलान करता है बट वो बी के अंदर नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ए के वे मेंबर जो बी के अंदर नहीं है। दैट इज योर डिफरेंस। ओके, तो आई होप इसको फार्मूले को आप ध्यान रखो, इस रिप्रेजेंटेशन को भी ध्यान रखो, है ना। तो यूनियन में, इंटरसेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया है चीजों को। तो आई वी जस्ट रिकॉल हेयर। तो अगर हम मान लो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मान लो डिफरेंस को हम वेन डायग्राम में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा देखिएगा। ठीक है, मान लो ये हमने बना दिया एक वेन डायग्राम, यहाँ बनाते हैं। तो कौन सा डिफरेंस, कौन सा पोर्शन जो है डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, ये यू है, ये हमारे पास है दिस सेट, और एक हमने बना दिया यहाँ पर बी, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो ध्यान देना, एक वे मेंबर जो बी ना हो, तो कॉमन मेंबर हट गए, बी के सारे मेंबर तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये पोर्शन जो बचा हुआ है दिस वन, ए का जो पोर्शन बचा हुआ है दैट इज योर ए माइनस, और बी माइनस ए कर रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज योर बी माइनस ए, है ना। तो आई होप कि चीजें समझ आ गई होंगी, है ना। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस क्लियरली आपको समझ आया होगा, और किस तरीके से, तो अगर सेम एलिमेंट का सेम से डिफरेंस लेंगे तो ऑब्वियसली वो एम्प्टी हो जाएगा, दैट विल बी एम्प्टी सेट। और कोई भी हमारे पास मान लो सुपर सेट है, और सुपर सेट का सबसेट है, और सबसेट से सुपर सेट के ऊपर अगर हम माइनस लेंगे तो दैट विल बी एम्प्टी सेट, क्योंकि वो सारे के सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। तो आई होप ये तीन ऑपरेशन जो हमने यूनियन की बात की है, हमने जो इंटरसेक्शन की बात की है, और जो हमने डिफरेंस की बात की है, ये सारी चीजें समझ आई होंगी, है ना। तो ये क्लियरली आपको चीजें समझ आई होंगी और अच्छे से समझ आई होंगी। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, इनके ऊपर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, 1.4 एक्सरसाइज आपकी डिस्कस करेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आप ट्राई कर लीजिएगा एक्सरसाइज को। ओके, तो थैंक यू सो मच, एंड कीप लर्निंग, एंड और लोग और बच्चों को भी आप शेयर करते रहो। और दिस इज mathematics, all about mathematics for this. Okay, so welcome in again, welcome in your Anup classes. Thank you so much.